साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के भारत की प्रमुख जनजातियां इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर। पनियान तथा इरूला जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए, पनियान तथा इरूला जो जनजातियाँ हैं तो ये केरल राज्य में निवास करती है। ठीक है। इसके अलावा केरल को ये मसालों के बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दफला तथा सीपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए, दफला तथा सीपो जो जनजातियाँ हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को ये उगता हुआ सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और डूबता हुआ सूर्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो डूबता हुआ सूर्य के नाम से नॉर्वे को जाना जाता है, जबकि उगता हुआ सूर्य के नाम से ये अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है। और दफला तथा सीपो जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो देखिए, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है तो यह है सिक्किम राज्य में। ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं? तो देखिए, ओजो जनजाति के जो लोग निवास करते हैं तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिवासी समूह सहारिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, आदिवासी समूह जो सहारिया है तो ये संबंधित है राजस्थान से। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो देखिए, डोगरी जो जनजाति है ये राजस्थान की जनजाति नहीं है, और बाकी ये तीनों भील, मीणा और सहारिया यानी तीनों जनजाति जो है ये राजस्थान की जनजाति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंडा जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पर निवास करती है? तो देखिए, मुंडा जो जनजाति है तो ये झारखंड राज्य में निवास करती है। ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? तो देखिए, भील जनजाति मुख्य रूप से ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश यानी इन तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुकी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से कहाँ पर निवास करते हैं? तो देखिए, कुकी जनजाति के लोग ये मणिपुर में निवास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए, गारो, खासी तथा जयंतिया जो जनजातियाँ हैं तो ये मेघालय राज्य में निवास करती है। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आओ जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, आओ जो जनजाति है तो ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिए, जो गोंड जनजाति पाई जाती है तो ये आंध्र प्रदेश में इसका निवास क्षेत्र है। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? तो देखिए, जो कुकी जनजाति है तो ये निवास करती है मणिपुर में। ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति, जबकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भोटिया जो जनजाति है तो ये मौसमी प्रवास से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी हैं? तो देखिए जो चेंचू जनजाति है तो ये आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उराव जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए उराव जो जनजाति है तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोडा जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए जो टोडा जनजाति है तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जो जनजाति है ये झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गारो निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति है? तो देखिए गारो जो है ये मेघालय राज्य की जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोडो निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी है? तो देखिए जो बोडो जनजाति है तो ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं। ठीक है, बोडो कहाँ के निवासी है? तो ये गारो पहाड़ी के निवासी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गद्दी निम्नलिखित में से कहाँ के लोक निवासी है? तो देखिए गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी है। ठीक है, गद्दी कहाँ के निवासी है? हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो देखिए जो सोम्पेन जनजाति पाई जाती है तो ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? तो देखिए अगाड़िया जो समुदाय है तो ये है गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय। ठीक है, गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय जो है ये अगाड़िया समुदाय है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भील जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए जो भील जनजाति है तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जो जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ है तो ये है जंगल का आदमी। ठीक है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, धूमकुरिया निम्नलिखित में से किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो देखिए धूमकुरिया जो है ये ओराव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो देखिए अधिसूचित जो जनजाति है तो ये हरियाणा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ केरल में पाई जाती है? तो देखिए केरल में ये चेंचू जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो देखिए जनजातीय समुदाय की पहचान जो है ये हरियाणा में नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, थारू जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए थारू जो जनजातियाँ हैं तो ये तराई प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुकी जो जनजातीय समूह है तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? तो देखिए टोडा जनजाति का जो मूल क्षेत्र है तो ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं तो ये
टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो देखिए, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली जो दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है तो ये है गरासिया जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए, भील जो जनजाति है तो ये भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों से ये बगदा जो जनजाति है ये संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है तो ये है थारू जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए इतनार, थारू, भील या फिर मुंडा। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।